ये गवाही है एक ऐसे मुस्लिम टेररिस्ट की जिसने अपना पूरा जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर दिया था और उसके लिए मरने और मारने तक को भी तैयार था। ये सिखाता था कि कैसे अपने दुश्मनों को मारा जाए और कैसे उनसे बचा जाए। अपने दुश्मनों को इतनी बेरहमी रूप से मारने के लिए सिखाता था और उन पर कोई भी दया नहीं दिखाने के लिए बोलता था। और ये सबसे ज़्यादा मसीही लोगों से नफरत करता था। इनका केवल एक ही मिशन था कि मसीहत को पूरी रीति से ख़त्म करना और बाइबल को झूठी साबित करना। इनका ट्रेनिंग रेगिस्तान के सुनसान जगहों पर होता था जहां पर कोई भी आ जा नहीं सकता है। और ये सभी हर प्रकार के मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार थे और इन्हें इस्लामिक कॉल के अलावा और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थे। इनके पास केवल दो विकल्प होते हैं, पहला अपनी मिशन के खातिर मरना और स्वर्ग जाना और लड़ाई जीतकर जीवित रहना। खलील बाकी मेंबर्स का अगवा था जो शार्प शूटिंग में एक्सपर्ट और एक स्नाइपर बनाने के लिए ट्रेन किया गया था। उसी रात जब खलील अपने अंकल के साथ और बाकी साथियों के साथ बैठा हुआ था, उस रात उनके अंकल ने अपने नए मिशन के बारे में उन्हें बताया और कहा, जिसने अल्लाह के राह में लड़ाई देखी और मारा गया और जीत हासिल की, हम उसे एक बड़ा इनाम देंगे। तब उनके अंकल ने उनके ट्रेनिंग के बारे में पूछा कि आप लोगों का ट्रेनिंग किस प्रकार से चल रहा है। खलील ने बताया कि समय समय पर उनके अंकल उनके ट्रेनिंग के बारे में पूछने के लिए आते थे। उसी रात जब सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तब उनके अंकल उनके पास में आकर उनको अखबार में क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में कुछ बताने लगा जिन्हें वे अखबार में पढ़े थे। बताया कि उन क्रिश्चियन मिशनरियों को अरेस्ट किया गया है और उन पर यह आरोप था कि उन्होंने एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में कुछ नॉमिनल मुसलमानों को प्रस्ताव देकर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और अल्लाह के नाम को रोका जा रहा था। इतने सुनने के बाद उस रात जितने लोग खलील के साथ थे वे सारे के सारे क्रिश्चियनों पर भड़क गए और वे उनको मारने के लिए अलग अलग तरह के बातें बोलने लगे। तब खलील खड़ा होकर उन सारे लोगों को चुप कराया। तब दोबारा उनका अंकल उन्हें बोलने लगा, ये सभी बातें हमारे लिए अपमानजनक है क्योंकि रमज़ान का महीना होने के कारण हमें महसूस किया था कि हम हार गए हैं अल्लाह के लिए और हमें कुछ करना है। खलील ने बताया कि हम सभी क्रिश्चियन के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और हमारे अंकल ने हमसे कहा, हमने ईसाई धर्म प्रचार को समाप्त करने की कसम खाई थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि यह असंभव है। उसने कहा, मसीह लोग कहते हैं कि उनका बाइबल अंतिम प्रेरणा है उनके परमेश्वर का और हर एक लोगों के लिए। खलील ने बताया कि कैसे वे उस बात को झूठी साबित करने के लिए एक योजना बनाएंगे और यह साबित करेंगे कि बाइबल में बदलाव किया गया था और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाइबल बदल चुका है। और इसे पूरा करने के लिए उनके अंकल ने खलील को चुना ताकि वह पूरी बाइबल को पढ़े और एक किताब लिखे जो यह साबित करे कि बाइबल में बदलाव किया गया था और वह बाइबल अब झूठा हो चुका है और उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब खलील ने अपने अंकल से पूछा, और यह किताब लिखेगा कौन? तब उनके अंकल ने एक बाइबल निकाला और खलील के हाथ में थमा दिया, लेकिन खलील बाइबल को देखते ही उसे छूने से भी इनकार कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। उसके अंकल ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम इस मामूली सी किताब से डरते हो? उसके साथियों में से एक ने कहा, यह जादुई किताब है जिसके माध्यम से क्रिश्चियन जादू टोना करते हैं और जो कोई उनकी किताब को पढ़ता है वे सभी उस जादू के अधीन हो जाता है और यह एक श्रापित किताब है। खलील ने इस बाइबल को पढ़ने से साफ मना कर दिया और कहा कि यह मेरे लिए असंभव है कि मैं इन क्रिश्चियनों के बाइबल को पढ़ूं। उनके अंकल ने कहा कि तुम मुझसे विवाद मत करो खलील, यदि तुम अल्लाह और आखिरी दिन में विश्वास करते हो तो मैं जैसे तुमसे कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। खलील ने अपने अंकल को साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं यह नहीं कर सकता, इस काम के लिए आप किसी और को ढूंढ ले। उसके अंकल ने उसे कई बार समझाया और बोला कि इस मिशन को पूरा करने के लिए तुमसे और अधिक एक्सपर्ट और सक्षम कोई नहीं है, इसलिए आपको इस काम के लिए चुना गया है। खलील ने कहा, अब मुझे क्यों उन क्रिश्चियन के समान बनने के लिए बोलते हैं और क्यों मुझे उनके समान सोचने के लिए आप बोल रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इसके अलावा आप मुझे उन सारे क्रिश्चियनों को जो मिस्र में हैं मारने के लिए बोलिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझसे इस किताब को पढ़ने के लिए मत पूछिए। मैं पढ़ना तो दूर इस किताब को छूना भी नहीं चाहता हूँ। उसके अंकल ने खलील से कहा, आपका यह जोश और जुनून सचमुच आदर के योग्य है और तुम्हें इसके लिए सम्मानित भी किया जाना चाहिए, लेकिन इसी बात ने आपको अंधा कर दिया है और आप अपनी मिशन को अच्छी से नहीं जानते हैं और आप अपने विवेक को खो दिए हैं। क्या आप हमारे अल्लाह के आदर और सम्मान को पाना नहीं चाहते हो? यदि आप इस मिशन को पूरा करते हो तब आप वो पहला व्यक्ति हो जाओगे
जो ईसाइयों और यहूदियों के झूठों को उजागर करेगा। और इसके लिए आपको एवरी मंथ 500 पाउंड भी मिलेगा और इसे मैं खुद आपके लिए लेके आऊँगा। इसके बाद खलील अपने घर वापस आया और 1 महीने तक उसने कोई भी दूसरा काम नहीं किया। खलील इस बात को सोच कर बहुत परेशान हुआ कि उसे उस मिशन पूरा करने के लिए बाइबल को पढ़ना होगा। एट लास्ट खलील अपने अंकल के आदेशों का पालन करने का फैसला किया और वो बाइबल को पढ़ना शुरू किया। एक ऐसा मुस्लिम जिसको यह सिखाया गया था कि मसीहों को मारना और पूरी मसीहत जाति को ख़त्म करना, और बाइबल को जो परमेश्वर का वचन है उसे झूठी साबित करने के लिए उसको सिखाया गया था। लेकिन अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसके हाथ में एक बाइबल दिया गया जिसको उसको पूरा पढ़ना था ताकि बाइबल को वो झूठी साबित कर सके। खलील अब बाइबल को पढ़ना शुरू करता है। जब शुरुआत में खलील ने बाइबल पढ़ना शुरू किया तब उस समय उसको पता नहीं था कि बाइबल को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तब वो तोरा जो व्यवस्था की किताब है वहाँ से वो पढ़ना शुरू कर देता है। खलील ने केवल अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरा बाइबल को पढ़ लिया ताकि वो उस बाइबल पर दोष लगा सके और उन लोगों पर जो विश्वास करते हैं बाइबल पर उनको उनके विश्वास से भटका सके। लेकिन निरंतर बाइबल पढ़ने पर भी उसे बाइबल में एक भी दोष नहीं मिला। वो बाइबल को कंटिन्यू पढ़ता रहा, लेकिन बाइबल में उसे एक भी दोष नहीं मिला जिसके वजह से वो बाइबल पर दोष लगा सके। तब वो अपने अंकल को बताता है और बोलता है कि मैंने पूरे बाइबल को पढ़ लिया है, लेकिन बाइबल में एक भी ऐसा वर्ष नहीं मिला जो मोहम्मद के नाम के बारे में बताए जो हमारा पैगंबर है, और यहाँ तक कि बाइबल में अहमद के भी बारे में भी नहीं लिखा है। इसके बाद उसके अंकल उसके पास में आकर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बुक्स लाया हूँ जो आपको चाहिए, और मुझे आप पर विश्वास है कि जब तुम इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपको इस बार सच्चाई दिखने वाली है। जब तुम इस बुक्स को पढ़ोगे तो तुम्हें 26 रेफरेंस मिलेंगे जो प्रोफेट मोहम्मद के संदर्भ में दिखाई देंगे। उसका अंकल चाहता था कि वो पूरा बाइबल को पढ़े और उसके पास पूरे बाइबल का एक कंक्लूजन हो ताकि कोई भी उसके सामने टिक ना पाए। तब खलील अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो दोबारा बाइबल को पढ़ना शुरू करता है। वो दिन और रात करके वो परमेश्वर के वचन को वो पढ़ना शुरू कर देता है। वो बाइबल में लिखे वो हर एक बुकों को पढ़ना शुरू करता है, नोट्स बनाना शुरू करता है और पूरे बाइबल को वो पढ़ता है। लेकिन फिर भी उसे एक भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिसके कारण वो बाइबल को झूठा साबित कर सके। और बाइबल में उसे कहीं भी ऐसा मोहम्मद के विषय में नहीं मिला जिसके वजह से वो ये साबित कर सके कि बाइबल बदला गया है। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि यदि बाइबल सच है तो कुरान का भविष्य क्या होगा, और कैसे कुरान और बाइबल दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं की ओर चलते हैं। इसलिए उसने एक रिसर्च नोट बनाना शुरू कर दिया और उस नोट्स का थीम दिया गया था कुरान परमेश्वर का वचन नहीं है। जब इसे लिखना पूरा किया गया तब इसकी लंबाई 200 से 300 पृष्ठों के बीच में थी। इसी बीच उसके अंकल उसके घर में आ पहुंचा कि यह जानने के लिए कि वो मिशन को कैसा पूरा कर रहा है। तब उसने उस रिसर्च नोट को जो खलील ने लिखा था बाइबल और कुरान को पढ़कर उसने पाया उसमें लिखा था कि कुरान परमेश्वर का वचन नहीं है। तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खलील से कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, ये तुम क्या लिख रहे हो, क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि कुरान परमेश्वर का वचन नहीं है। खलील ने अपने अंकल को बोला, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप खुद ही इस बाइबल को पढ़िए, क्योंकि यह बाइबल कुरान से पूरी तरह से अलग है। कुरान हमें अपने दुश्मनों को मारने के विषय में बोलता है, लेकिन बाइबल हमें अपने दुश्मनों को प्रेम करने के विषय में बोलता है। इतना बोलने के बाद उसके अंकल उससे वाद विवाद करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं ताकि तुम बाइबल के विरोध में बोलो, लेकिन तुम बाइबल के सपोर्ट में बोल रहे हो। लेकिन खलील अपने बातों पर अड़ा रहा। वो बोलता रहा कि बाइबल सत्य है और मैंने पाया कि इस मसीही जीवित खुदा है, वही परमेश्वर जो इस संसार में आया ताकि पापियों का उद्धार करे। और यह केवल मैं ही नहीं बोलता परंतु कुरान भी इसके स्वीकार में बोलता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसके अंकल ने अपने कानों को बंद कर दिया क्योंकि वो सुनना भी नहीं चाहता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन खलील लगातार बोलता रहा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और कुरान भी इस बात को बोलता है कि यीशु मसीह वापस आ रहा है बादलों पर और आप सभी का न्याय करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है और हर एक के लिए वो न्यायाधीश होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने बीमारों को ठीक किया और मरे हुओं को जिलाया और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया और वो दोबारा बादलों पर आ रहा है। हर एक राज्य और हर एक राष्ट्र का न्याय करेगा, जैसे कुरान भी कहता है। इतना सुनने के बाद उसके अंकल उसे जान से मारना चाहता था। उसके आंटी ने उसे बचा लिया। उसके अंकल ने खलील से कहा, अब तुम मेरे लिए मर चुके हो और तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूँ, और अब मैं उस समूह को बता दूंगा कि तुमने हमें छोड़ दिया है और ईसाइयों के समुदाय में मिल गए हो।
और यदि तुम इस बकवास बातों को दोबारा किसी को बताया तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। इन सब बातों के पश्चात खलील वहाँ से चला जाता है और उसके मन में बाइबल और कुरान की बातें बार बार उसके मन में घूमने लगता है। बाइबल की वो बातें जो बाइबल में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और कुरान की वो बातें जो कुरान में लिखी है उसके दिमाग में घूमता रहा। काफिरों से लड़ते हैं क्योंकि वे आस्थाहीन हैं, जिस तरह से वे लड़ते हैं उस तरह राजनीति से लड़ते हैं। उनसे लड़ो जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं। वो मन ही मन इस बात को सोच रहा था कि कुरान हमें अपने दुश्मनों को मारने के लिए और उनको सताने के लिए बोलता है, लेकिन बाइबल तो बोलता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। इन सभी बातों के पश्चात वह उन मसीहों के पास गया जिनको उसने उनके विश्वास के प्रति उनको सताया था। वो उन मसीहों के पास गया जो इस मसीह पर विश्वास करते थे, ताकि वे उनसे माफ़ी मांगे और उनके द्वारा इस मसीह के बारे में और भी जाने। अब खलील परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है और परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर, मैं अपने पूरे जीवन को आपकी सेवा के लिए सौंप देता हूँ। खलील को अब पूरा विश्वास हो गया था कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है और उसने ही इस पूरे संसार को बनाया है। वह इस बात को अपनी माँ को भी बताता है कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, और उसने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी लिया। और अब खलील मसीह में है। जो व्यक्ति जिहाद और अल्लाह के नाम पर कत्लेआम करता था और लोगों को मारता था और मसीहों को सताता था और बाइबल पर दोष लगाने के लिए प्लान बनाया था, और अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके वजह से परमेश्वर का जीवित वचन ने उसे पूरी तरह से बदल दिया और उसे यीशु मसीह के सामने घुटने पर ला दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मसीहों को घुटने में लाकर उनको मारने वाला व्यक्ति आज खुद मसीह के सामने घुटने में आ जाता है और इस मसीह को स्वीकार करता है। बाइबल पढ़ने की वजह से उसका पूरा जीवन बदल जाता है, केवल परमेश्वर के वचन के वजह से।